आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। इति श्रीरामनाम वरानन ओम नमैति आम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जय बोलो सिया रामचंद्र भगवान की, जय बोलो पवन सुत हनुमान की। श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्यकांड। कल तक हम जो अयोध्या कांड में भरत जी के चरित्र के बारे में हम सुन चुके। प्रेम सागर में अब तक हम गोते लगा रहे थे, डुबकी लगा रहे थे। अथाह प्रेम सागर बहुत ही अपने आप को रोक पाना मुश्किल था। फिर भी भरत जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण पादुका ग्रहण करके अपने साथ अयोध्यापुर लेकर वापस लौट गए अपने परिवार सदस्यों के साथ। अभी यहाँ से अरण्यकांड शुरू होता है। मूलम धर्म तरोर्वि वेक जलधे पूर्णेन्दुम आनंददम वैराग्याम्बुज भास्करम यघ गणद्वान्तपाहं तापहं मोहाम्बोदर पूगपाठ न विधौ स्वः संभवं शंकरं वंदे ब्रह्मकुलं कलंकशमनं श्रीराम भूपप्रियं, श्रीराम भूपप्रियं। धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्णचंद्र, धर्म तरोर विवेक जलधे, यानी कि विवेक रूपी समुद्र को पूर्णेन्दु आनंददम, आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र, पूर्ण इंदु नहीं पूर्ण चंद्र, वैराग्य रूपी कमल के सूर्य, वैराग्याम्बुज भास्करम, वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों तापों को हरने वाले, मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि क्रिया। इसमें
आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज, ब्रह्मा जी के आत्मज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। सांद्र आनंद पयोद सौभगतनुम पीतांबरम सुंदरम पाणौ बाणशरासनम कटिला सत्तुवनिरभारम वरम राजीवायतलोचनम घृतजटाजूटेन संशोभितं सीता लक्ष्मण संयुतं पतिगतं रामाभिरामं भजे। जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर यानी कि श्याम वर्ण, ये बादलों के समान शरीर वाले, बादल पानी को लेकर चलते हैं, उसी प्रकार जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर एवं आनंद है, आनंद घन, घन यानी कि बादल, जो सुंदर वल्कल का पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष है, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं, उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ, मैं भजता हूँ। ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। दिव्या इस प्रकार से तुलसीदास जी वंदना करके उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावही विरति, पावही मोघ विमूढ़ जे हर विमोक न धर्म रति। है पार्वती, श्री राम जी के गुण गूढ़ हैं, पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। श्री परमेश्वर जी पार्वती जी को अरण्यकांड कथा का प्रारंभ करते हुए सुनाते हुए कहते हैं, पुरनर भरत प्रीति में गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई, अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जे बन सुर नर मुनि भावन। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार चुन कुसुम सुहाये, निज कर भूषण राम बनाये, सीत ही पहिराय प्रभु सादर, बैठे फटक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने
अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। चित्रकूट में उस शिला पर, जो स्फटिक शिला वहाँ पर आज भी स्थित है, उस शिला पर बैठकर प्रभु राम जी उन सुंदर गुंथे हुए फूलों को, माला में पिरोए हुए फूलों को सीता जी के बालों में सजा रहे थे। सुरपति सुत धरि बायस बेशा, सट चाहत रघुपति बल देखा, जिमी पिपीलिका सागर ताहा, महामंदमति पावन चाहा। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत उस सुंदर एकांत समय में श्री प्रभु जी रामचंद्र जी सीता के बालों में फूल सजा रहे थे। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कव्य का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है। जैसे महान मंदबुद्धि चींटी समुद्र का ताह पाना चाहती हो, वैसा। सीता चरण चोंच हति भागा, मूड मंदमति कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, सिंह धनुष सायक संधाना। वह मूड मंदबुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त वह चला, रक्त बहने लगा था चोंच मारने पर। बहुत ही अत्यंत कोमल चरण कमल, उन चरण कमलों में वह चोंच मार दिया तो रक्त बहने लगा। तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सिंह सरकंडे का एक बाण संधान किया। बांस का एक टुकड़ा वहां पर गिरा हुआ था, वो लेकर राम जी तुरंत ही संधान कर दिया धनुष पर। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह, तासन आय कीन चलो मूर्ख अवगुण गेह। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु है और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उन अवगुणों के घर मूर्ख अत्यंत जयंत ने आकर छल किया था। उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजी बायस भय पावा, धरि निज रूप गय वो पित पाही, राम विमुख राखा नेह नाही। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा। कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। भानिरास उपजी मन त्रासा, जता चक्र भय ऋषि दुर्वासा, ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिराश्रमति व्याकुल भय शोका। तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। वह भागता फिरा। काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही, मात मृत्यु पित समन समाना, सुधा हो ये विष सुन हरि जाना। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है? काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान है, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। काकभूषुंडी ने ऐसा कह दिया। मित्र करे सत रिप के करनी, ताकघ विबुध नदी, बैतरनी सब जग तागी अनलहुते ताता,
जो रघुबीर विमुख सुन भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए वैतरणी यमपुरी की नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। नारद देख बिकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। पटवा तुरत राम पहिताही, कहे सी पुकारी प्रणत हित पाही। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के शरण भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरा रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। ऐसा पुकारते हुए राम के शरणागत में चले गए जयंत। आतुर सभय गहे सी पद जाई, त्राहि त्राहि दयालु रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंदबुद्धि जान नहीं पाया था। निज कृत कर्म जनित फल पाया, अब प्रभु पाहि शरण तक आयवु। सुनि कृपाल अति आरत बानी, एक नयन कर तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूं। ऐसा यहां पर जयंत परिपरिविध राम जी के चरणों पर गिरकर क्षमा याचना कर रहे थे। और शिव जी कहते हैं पार्वती जी से, हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। कीन्ह मोह बस द्रोह, जद पिते ही कर बदु उचित। प्रभु छाड़े वो करी चोग को, कृपाल रघुबीर सम। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। प्रभु जी ने अथाह प्रेम के सागर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे क्षमा कर दिया। केवल प्रभु को ही, दूसरा कोई होता तो उसे मार ही देता। प्रभु श्री रामचंद्र जी होने के कारण, क्षमा के सागर होने के कारण वह उसे क्षमा करके छोड़ दिए। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित की स्तुति सुधा समाना। बहुरी राम असमन अनुमाना, हो ही भीर सब ही मोहि जाना। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए हैं जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। फिर श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इसे बड़ी भीड़ हो जाएगी। सकल सुनिह सन विदा कराई, सीता सहित चले द्वो भाई। अत्र के आश्रम जब प्रभु गयवु, सुनत महामुनि हर्षित भयवु। इसलिए फिर कोई ना कोई आ जाएंगे, लोग जान गए हैं मैं जहां पर हूं, इस वन में मैं कहां पर निवास किया, ये सब लोग जान गए और आकर मुझे सताते जाएंगे। लोग मुझसे बातचीत करेंगे। यहां पर यह अनुमान लगाकर स्वामी सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले, वहां से निकल पड़े। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। वहीं पास अत्रि महामुनि, अत्रि और अनसुईया दोनों दंपति ऋषि वहां पर थोड़ी दूर पर निवास करते थे।
अपने भाई के साथ सती जानकी को लेकर अत्रि और अनुसुईया के आश्रम में चले गए। पुलकित गात अत्रि उठि धाये, देखि राम आतुर चले आये, करत दंडवत मुनिवर लाये, प्रेम बारि दो जन अनवाये। शरीर पुलकित हो गया अत्रि महामुनि का। अत्रि जी उन्हें देखकर उठकर दौड़े। उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। जैसे अत्रि जी दौड़कर आ रहे थे, उनके पास राम जी भी जल्दी जल्दी शीघ्रता से चल पड़े। दंडवत करते हुए ही श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रुओं के जल से दोनों जनों को, दोनों भाइयों को नहला दिया। कई वर्षों से इंतजार में थे। उन्हें मालूम था कि भगवान महाविष्णु स्वयं उनके कुटी में एक दिन पधारेंगे। वह दिन, वह घड़ी आ गया और शीघ्रता से जैसे घर आए हुए, बाहर काम पर जाके घर आए हुए पिताजी के पैरों में लिपट जाती हैं बच्चे, उसी प्रकार से आतुरता से अत्रि महामुनि उनके स्वागत में दौड़कर जा रहे थे। लेकिन राम जी अत्यंत नम्रता से उनके चरण स्पर्श करने के लिए झुके थे। झुकते ही अत्रि महामुनि उन्हें उठाकर अपने छाती से लगा लिए और प्रेम धारा बहने लगी उनके आंखों से। उस प्रेम धारा में दोनों भाइयों को नहला दिया। देख राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने, करी पूजा कही बचन सुहाये, दिए मूल फल प्रभु मन भाये। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। उनकी सुंदरता उन्होंने सुना था, उनकी सुंदरता के बारे में मुनि के नेत्र शीतल हो गए, जल से भर गए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए जो प्रभु के मन को बहुत रुचे। प्रभु आसन आसीन भरी, लोचन शोभा निरखी, मुनि बर परम प्रवीण जोरी, पानी स्तुति करत। प्रभु आसन पर विराजमान है, नेत्र भरकर उनकी जो शोभा देखकर परम प्रवीण मुनिश्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे, उनकी छवि देखने लगे। फिर से जितने बार अपने दृष्टि पलटने की कोशिश की, वह नहीं टिकती है। सिर्फ प्रभु राम पर ही उसकी दृष्टि टिक जाती है। उनके नेत्र लालायित थी, उन्हें देखने के लिए ललचा रहे थे। नमामि भक्तवत्सलम कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनाम स्वधामदम। है भक्तवत्सल, दोनों हाथ जोड़कर अत्रि महामुनि ऐसा भज रहे थे, स्तुति करने लगे थे प्रभु जी के। हे भक्तवत्सल, हे कृपालु, नमामि भक्तवत्सलम, हे कोमल स्वभाव वाले, कृपालुशील कोमलम, मैं आपको नमस्कार करता हूं। भजामि ते पदाम्बुजम, निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूं। निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम। आप नितांत सुंदर श्याम संसार रूपी समुद्र को, आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं।
प्रलंब बाहु विक्रमं प्रभो अप्रमेय वैभवं निशंग चापसायकं धर्म त्रिलोकनायकं। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय, आपकी जो ऐश्वर्य है अप्रमेय है, बुद्धि के परे अथवा असीम है। आप तर्कस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी। दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि वृंद वंजनम। सूर्यवंश के भूषण, महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनिराजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले, मनोज वैरिवंदितम अजादिदेव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित, ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित, विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। नमामि इंदिरापतिम सुखाकरम सतागतिम भजे सशक्तिम सानुजम शचीपति प्रियानुजम। हे लक्ष्मीपते, हे सुखों की खान और पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूं। हे शचीपति, इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं भजता हूं। त्वदंद्रि मूलये नरा भजन्ति ही न मत्सरा पतन्ति नो भवार्णवे वितर्क वीच संकुले। जो मनुष्य मत्सर रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, आवागमन के चक्कर में नहीं फंसते हैं। विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इंद्रियात्मिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकं। जो एकांतवासी पुरुष मुक्त के लिए इंद्रियादि का निग्रह करके प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वह स्वकीय गति को प्राप्त होते हैं, अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। तमेकमद्भुतं प्रभो निरीहमीश्वरं विभुं जगद्दुरं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम्। उन यानी कि आपको जो एक अद्भुत प्रभु, इच्छा रहित ईश्वर, व्यापक जगतगुरु, सनातन, तुरीय और केवल है, जो सोचता है, जो ऐसा विश्वास रखता है, आप अद्वितीय, मायिक जगत से विलक्षण, सर्वसमर्थ, सबके स्वामी, नित्य, तीनों गुणों से सर्वथा परे अपने स्वरूप में स्थित हैं। भजामि भाववल्लभम कुयोगिनम सुदुर्लभम स्वभक्त कल्पपादपम समम सुसेव्यहम अन्वयम। जो भाव प्रिय कुयोगियों यानी कि विषयी पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्पवृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, सम पक्षपात रहित, ये मेरा है ये पराया है वैसा बुद्धि न रखने वाला,
सम और सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य हैं, मैं निरंतर भजता हूँ। ऐसे स्वामी आपको मैं निरंतर भजता हूँ। अनूप रूप भूपतिम न तो अहम उर्विजापतिम प्रसीद में न मामिते पदाब्ज भक्ति देहि में। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। पठन्ति पठन्ति ये स्तवम इदम नरादरेण ते पदम व्रजन्ति नात्र संशयम त्वदीय भक्ति संयुता। जो मनुष्य इस स्तुति को सादर पूर्वक पढ़ते हैं वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं। आप इस प्रकार से हैं। स्वामी स्वयं अत्रि महामुनि प्रभु स्वामी श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन या स्तुति इस प्रकार करते हैं। जो भी इस स्तुति को करते हैं वह जनन मरण आवागमन चक्कर में नहीं पड़ते, ऐसा कहते हैं स्वामी। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलं भजामि ते पदम्बुजं अकामिनां स्वधामदं निकामश्याम सुंदरं भवाम्बुनाथमन्दरं प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनं प्रलम्बबाहुविक्रमं प्रभो अप्रमेय वैभवं निषङ्गचापसायकं धरं त्रिलोकनायकं दिनेश वंशमण्डनं महेश चापकण्डनं मुनीन्द्र संतरञ्जनं सुरारिवृन्दभञ्जनं मनोज वैरिवन्दितम् अजादिदेवसेवितं विशुद्धमोदविग्रहं समस्तदूषणापहं नमामि इन्दिरापतिं सुखाकरं सतां गतिं भजे सशक्तिसानुजं शचीपति प्रियानुजम् त्वदग्निमूलये नरा भजन्ति हि न मत्सरा पतन्ति नो नवार्णवा वितर्कवीच संकुले विवक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकम् नमेकमद्भुतं प्रभुं निराहबीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं कुयोगिनं सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यम् अन्वहम् अनूपरूपभूपतिं नतो अहम् उर्विजापतिं प्रसीद मे नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मे पठन्ति ये स्तवम् इदं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुता त्वदीय भक्ति संयुता त्वदीय भक्ति संयुता। ऐसा अत्रि महामुनि प्रभु श्री रामचंद्र जी के स्तुति कर रहे थे, गुणों की स्तुति कर रहे थे। जनन मरण रूपी चक्र से आदमी मुक्त हो जाता है अगर ये स्तुति करने पर। जो भी भक्ति और श्रद्धा से स्तुति करते हैं या सुनते हैं इस चक्र से दूर हो जाते हैं, यानी कि मोक्ष प्राप्त हो जाता है। बिनती करी मुनि नाई सिरु कह कर जोरी बहोरी चरण सरोर नाथ जनी कबहू तजे मति मोरी। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी ना छोड़े। मेरी बुद्धि यानी भगवान पर बुद्धि हमेशा रहने के लिए भगवान की ही अनुग्रह होनी चाहिए। राम नाम मुंह से निकलने के लिए राम का ही कृपा होनी चाहिए।
राम की अनुकंपा नहीं जिस पर वह राम भी नहीं कह सकता। सो अत्रि महामुनि भगवान से स्तुति करके यही मांग रहे थे, हाथ जोड़कर कहते हैं, हे नाथ मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी ना छोड़े, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। अनसुईया के पद गही सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। फिर परम शीलवती और विनम्र श्री सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी के पास बैठा लिया, सीता जी को अपने पास बैठा लिया। दिव्य वसन भूषण पहराए, जे नित नूतन अमल सुहाये, के घर ऋषि वधु सरस मुद वानी, नारी धर्म कच ब्याज बखानी। और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए। सती अनुसुईया सीता जी को दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए, जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुन राजकुमारी, अमित दान भरता भय देही, अदम सोनारी जो सेवन तेही। ये राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। इनकी जो सेवा जो है एक सीमा तक है, एक हद तक है, परंतु यह जानकी पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अदम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती है। वह स्त्री अदम है जो पति की सेवा नहीं करती है। अदम है बोलकर कुछ उपदेश। अदम सो नारी जो सेवना ते ही, जो पति की सेवा नहीं करती है वो अदम है, ऐसा अनुसुईया जी कहती है। धीरज धर्म मित्र अर नारी, आपद काल पर किया है चारी, वृद्ध रोग बस जड़दन हीना, अंध बदिर क्रोधी अति दीना। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध रोगी मूर्ख निर्धन अंधा बहरा क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पांव जमपुर दुख नाना। एक ये धर्म एक व्रत नेमा, कायम वचन मन मति पद प्रेमा। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती हैं। शरीर वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। काय वचन पन पति पद प्रेमा, एक ही कार्य है बस। पत्नी का धर्म एक ही कार्य यही होता है, पति की सेवा। कुछ कर्तव्य बता रही थी, क्या क्या कर्तव्य होता है पत्नी का। जगपति व्रताचार्य विधि अगही, वेद पुराण संत सब कहीं, उत्तम के अस बस मन माही, सपने हो अन पुरुष जग नाही। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है।
एक धर्म है, एक भाव है। मध्यम परपति, मध्यम श्रेणी के पतिव्रता, ये उत्तम श्रेणी के, अभी जो बताया हूं उस उत्तम श्रेणी के पतिव्रता के लक्षण, मध्यम श्रेणी के पतिव्रता के लक्षण बता रहे हैं। मध्यम परपति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, धर्म विचार समुझ कुल रगही, सो निकृष्ट क्रिय श्रुति अस कयहि। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है, जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती हैं, बड़े को पिता के रूप में और छोटे के पुत्र के रूप में देखती हैं। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती हैं, वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। बिनु अवसर भयते रह जोई, जाने हूँ अदम नारी जग सोई, पतिवंचक पर पतिरति करही, रौ रौ नरक कल्प सत परही। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अदम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक रौ रौ नरक में पड़ी रहती है, ऐसा निकृष्ट कहा गया है। छन सुख लागे जन्म सत कोटि, दुख न समुझते ही सम को खोटी, बिनु श्रम नारी परम गति लगही, पतिव्रत धर्म छाड़ छल गही। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पातिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा हो ये पाई तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहां भी जाकर जन्म लेती है, वहीं जवानी पाकर विधवा हो जाती है, बड़ी जवानी में विधवा हो जाती है। ऐसा पातिव्रत्य धर्म के बारे में सीता जी से कुछ अच्छी बात, कुछ उपदेश देकर, सहज पावनी नारीपति सेवत शुभ गति लगही, जस गावत सुतचारी अजहु तुलसी का हर ही प्रिय। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। तुलसी वृक्ष, चारों वेद तुलसी का यश गाते हैं। सुनु सीता तब नाम सुमिरी, नारी पतिव्रत करही, तो ही प्राण प्रिय राम कहिहूँ, कथा संसार हित। हे सीते, सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पतिव्रता धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। यह पातिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। सुन जान की परम सुख पावा, सादरता से चरण सिरुनावा, तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयस हो ये जाऊं बन आना। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की कान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। संत तुमो पर कृपा करे हो, सेवक जानी तजे हो जन ने हो, धर्म दुरंदर प्रभु के बानी, सुनि सब प्रेम बोले मुनि ज्ञानी। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह ना छोड़िएगा। धर्म दुरंदर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, जा सुकृपा अज शिव जन सनकादि, चहत सकल
परमार्थ बादी, ते तुम राम अकाम प्यारे, दीन बंधु मृदु वचन उचारे। ब्रह्मा, शिव और सनक आदि सभी परमार्थवादी तत्ववेत्ता जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी, आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दोनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब जानी में श्री चतुराई, भजी तुम ही सब देव बिहाई, जे ही समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कस न अस होई। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा, जिसके समान अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उसका शील भला ऐसा क्यों न होगा। के ही विधि कहो जाहु अब स्वामी, कहु नाथ तुम अंतर जामी, अस कही प्रभु बिलो कि मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। मैं किस प्रकार कहूं कि हे स्वामी, आप अब जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। कौन कहता है स्वामी मैं जाऊं, बोले तो जाने के लिए कोई कहता क्या? ऐसा आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु, आपको पता नहीं कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। ऐसा कहकर खड़े हो गए और नमन करने लगे अत्रि महामुनि, और उनके नयनों से जल धारा के समान बह रहा था। तन पुलक निर्भर प्रेम, पूरन नयन मुख पंकज दिए, मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु, मैं दीक जप तप का किए। जप लोक धर्म समूह ते नर, भगति अनुपम पावई, रघुबीर चरत पुनीत निसी, दिन दास तुलसी पावई। निसी दिन दास तुलसी गावई। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, प्रेम से पूर्ण भरपूर है, उनका शरीर पुलकित है, और नेत्रों की तो गति क्या बताएं। नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। नेत्र तो राम जी के मुख से हटते ही नहीं। नेत्र राम जी की सुंदरता को, जो शोभा नामक रस, उस रस का पान कर रहे थे। मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जब योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है, श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाता है। तो ऐसा प्रभु की सुंदरता को दोनों नेत्र रसपान कर रहे थे। कलिमल समन दमन मन राम, सुजस सुख मूल, सादर सुनहि जे तिन पर राम, रही अनुकूल। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं, उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। कठिन काल मल कोस धर्म, न ज्ञान न जोग जप, परिहर सकल भरोस राम ही, बजहि ते चतुर नर। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। कलयुग पापों का खजाना है। इसमें ना धर्म है, ना ज्ञान है, और ना योग तथा ना जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को ही भजते हैं, वे ही चतुर हैं। इस कलयुग में श्री राम को भजते हैं, वे ही चतुर हैं।
मुनिपद कमल नायक ऋषिसा, चले बन ही सुर नर मुनि ईसा, आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनि बरवेश बने अति काछे। मुनि के चरण कमलों में सर नवाकर देवता, मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। आगे श्री राम जी और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित हैं। उभय बीच श्री सोहय कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। सरिता बन गिरी अवघट घाटा, पति पहचान देहि बरी बाटा। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसी सुशोभित है, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच माया हो। नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता देते हैं। प्रकृति शोभा इतनी शोभायमान, इतना सुंदर स्वामी जी को पहचान कर, प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहचान कर, और प्रकृति स्वयं उनको पथ यानी कि मार्ग दे रही हो, ऐसा हो रहा था। जह जग जाय देव रघुनाया, करहि मेघ तह तह न बचाया। बिला मिला असुर विराध जग, मग जाता आवत ही रघुबीर निपाता। जहाँ जहाँ देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं, वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करते हैं। रास्ते में जाते हुए विराध राक्षस मिला, सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। विराध राक्षस आया था और उसे मारकर धराशायी कर दिया। तुरत ही रिचर्य रूप ते ही पावा, देखी दुखी निज धाम पठावा। पुनियाए जग मुनि पर भंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। पुनियाए जग मुनि सर भंगा। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए जहां मुनि शरभंगा जी रहते थे। शरभंग मुनि आश्रम में पदार्पण करे थे। देखी राम मुख पंकज, मुनि बर लोचन भृंग। सादर पान करत अति धन्य, जन्म शरभंगा। शरभंग मुनि श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भौरें अत्यंत आदर पूर्वक उसका मकरंद रस पान कर रहे हैं। शरभंगा जी का जन्म धन्य हो गया। शरभंग आश्रम, शरभंग मुनि का जन्म धन्य हो गया है, ऐसा स्वयं वह महसूस करने लगता है। मेरा तो जन्म आज धन्य हो गया है। प्रभु श्री रामचंद्र जी स्वयं उनके आश्रम, उनकी कुटी पर पधारे, ऐसा दृश्य। कह मुनि सुन रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राज्य मराला। जात रहे वो बिरंच के धामा, सुने वो श्रवण बन एक ही रामा। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मानसरोवर के राजहंस, सुनिए, मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। इतने में कानून से सुना कि श्री राम जी वन में आवेंगे। मैंने सुना था, ब्रह्मलोक जाने वाला रुक गया मैं। चितवत पंत रहे वो दिन राती, अब प्रभु दे की जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन में ही ना, किन्हीं कृपा जानी जन दीना। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूं। अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई है। नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूं। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। सो कछ देव न मोहिनी होरा, निजपन राखे वो जन मन चोरा। तब लगे रहु दीन हित लागी, जब लगे मिलो तुम हित न त्यागी। हे देव, या कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है?
है भक्त मनचोर, भक्तों के मन को चुराने वाले, है भक्तों के मन चोर। ऐसा करके आपने अपने प्रण की ही रक्षा की है। भक्त वत्सल कहते हैं आपको, हमारे चित्त चोर हैं, भक्तों के चित्त चोर, चित्त को चुराने वाले। आपने ऐसा करके आज इसे निरूपित कर दिया है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहां ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में ना मिलूं। तब तक यहीं पर रहिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपके धाम में आपसे ना मिलूं। जोग जग जब तब व्रत किन्हा, प्रभु कहाँ दे ये भगति वर लिन्हा। यही विधि सर रच मुनि सर भंगा, बैठे हृदय चाड़ सब संगा। योग यज्ञ जप तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि सरभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। चिता रखकर उस चिता पर जाकर स्वामी को समर्पित कर दिया। जीवन भर जो यज्ञ व्रत तप किया था उसे स्वामी के चरणों में अर्पित करके उस चिता में जाकर हृदय से निष्काम होकर बिना कोई इच्छा के हृदय में जाकर उस पर बैठ गए। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम ही बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम। ये नीले मेघ के समान श्याम, नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुन रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। सरभंगा महामुनि उस चिता पर बैठकर यही कहने लगे। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, राम कृपा वैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हर लीन न भयऊ, प्रथम ही वेद भगति बर लयऊ। ऐसा कहकर शरभंगा जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वह वैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था, भेद भक्ति का वर ले लिया था, इसलिए स्वामी में जाकर ऐक्य नहीं हुए। भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए। ऋषि निकाय मुनि बरगति देखी, सुखी भये निज हृदय विशेषी। स्तुति कर ही सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ शरभंगा जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। ऋषि वहाँ जो ऋषि समाज था वो पूरा विशेष रूप से हृदय से सुखी हो गए। समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणा कंद, करुणा के मूल प्रभु की जय हो। ऐसा राम की स्तुति करते हुए रह गए। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनि बरि वृंद विपुल संग लागे। अस्थि समोघ देख रघुराया, पूछी मुनि ही लागे जति दाया। फिर रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, जानत हूं पूछिया कस स्वामी, सब दरसी तुम अंतर जामी। निश्चर निकल सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाये। मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी सर्वज्ञ हैं और अंतर्यामी, सबके हृदय की जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं? राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला। ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर हैं।
यह सुनते ही श्री रघुवीर के नेत्रों में जल छा गया, उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। इतना सारा ढेर हड्डियों को देखकर, ढेर रूप हड्डियों को देखकर भगवान श्री राम के नेत्रों में आंसू भर आए। निशिचरहीन करऊं मही बुझ उठाए पन किन्हो, सकल मुनि के आश्रम नहीं जाई जाई सुख दीन। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जाकर उनको सुख दिया, दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। इस प्रकार से प्रण कर दिया कि मैं हर एक मुनि के आश्रम में पदार्पण करूंगा और इस समस्त धरती को राक्षसों से मुक्त कर दूंगा। ऐसा प्रण कर लिया है। यही कारण था। लौकिक सुख ना भोगने का कारण यही था। राम वनगमन करने का कारण यही था। देवताओं ने बनाया हुआ काम यही था। जब भरत जी वन में आए थे, देवता लोग बहुत दुखी थे, कहीं राम जी भरत के साथ अयोध्यापुरी लौट न जाए, बनी बनाई काम को कहीं बिगड़ न जाए, ऐसा सोच रहे थे। सरस्वती जी से भी याचना करे देवता लोग, जाकर भरत जी को जरा मोह में माया में डाल दो। लेकिन सरस्वती जी भी उस प्रेम को, भरत जी के प्रेम को देखकर वहां से भाग गई। मुझसे काम नहीं होता बोलकर चली गई थी। अभी राम ने प्रतिज्ञा कर डाला कि मैं समस्त धरती को राक्षसों से उद्धार कर दूंगा। यही काम था, यही अलौकिक कार्य उन्हें करना था। इसलिए वनगमन हुए राम जी। इतना करुणा से परिपूरित स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र के सिवा और दूसरा कोई नहीं रहेगा। मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, नाम सुती छन रति भगवाना। मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने हुआन भरोस न देवक। मुनि अगस्त्य जी के एक सुतीक्ष्ण नामक सुजान यानी कि ज्ञानी शिष्य थे। सुतीक्ष्ण, मुनि सुतीक्ष्ण अगस्त्य जी के शिष्य, उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। उनको, सुतीक्ष्ण जी को किसी और दूसरे भगवान का स्वप्न में भी विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था। आकर उनका उद्धार करेंगे, केवल राम जी के सिवा कोई और उद्धार नहीं करेंगे हमारा, यही सोच रहे थे। प्रभु आगवन श्रवण सुन पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सट कर करई दाया। उन्होंने जो ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, जो ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता शीघ्रता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे? कभी नहीं सोचे थे, लेकिन एक भरोसा था, विश्वास। ये विश्वास ही बहुत चमत्कारी काम करा देता है। विश्वास किसी एक पर, जैसे चातक पक्षी वर्ष भर पानी नहीं पीती है, नल कूप तालाब नदी के पानी वह कतई नहीं पीता है। चातक पक्षी वर्षा काल में स्वाति नक्षत्र में जो बूंद बादल से गिरता है, वह मुंह खोलकर ऐसा रह जाती हैं, तो मुंह में गिरता है वही पानी को, वही बूंद को स्वीकार करती हैं। उसे विश्वास है कि स्वाति नक्षत्र के दिन बूंद गिरेगा, मैं पीऊंगा, क्योंकि बारिश का, बादल का पानी बहुत ही स्वच्छ होता है, प्योर होता है। उतना प्योर पानी कोई और दूसरा नहीं होता है।
तो जितना विश्वास चातक को है, एक भक्त को भगवान पर इतना ही विश्वास होना चाहिए। वो पक्षी मर जाता है लेकिन तालाब, नदी या किसी नलकूप का पानी नहीं पीता है। भक्त को भी ऐसा ही करना चाहिए। वह मृत्यु आ गए तो भी परवाह नहीं है, लेकिन किसी अन्य पर भरोसा नहीं करे। वह भक्त ऐसा ही होना चाहिए। जिस पर उसका ध्यान हो उसी पर ध्यान, विश्वास होनी चाहिए। सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिलिया ही निज सेवक की नाई। मोरे जिया भरोस दृढ़ नाही, भगति विरति न ज्ञान मन माही। क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति, वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। मैंने ना तो सत्संग, योग, जप अथवा यज्ञ ही किए हैं, और ना प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बान है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय होता है। होई है सुफल आज मम लोचन, देख बदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाई सो दशा भवानी। भगवान की इस बान का स्मरण आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भवबंधन से चुराने वाले प्रभु के मुखारविंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न है। उनकी वह दशा कहीं नहीं जाती। दिसी अरु विदिसी पंत नहीं सूझा, को मैं चले वो कहा नहीं बूझा। कबहु को फिर पाछे बुनी जाई, कबहु को नृत्य करे गुन गाई। उन्हें दिशा विदिशा, दिशाएं और उनके कोण आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ यह भी नहीं जानते, इसका भी ज्ञान नहीं है। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं और कभी प्रभु के गुण गा गा कर नाचने लगते हैं। एकदम रम गए हैं भक्ति में, भगवान के भक्ति में रम गए। किस दिशा की ओर जा रहा है? वह सामने जा रहा है, पीछे की ओर जा रहा है, दाएं जा रहा है, बाएं जा रहा है, ये कुछ भी पता नहीं था। बस एक प्रभु के नाम में लीन हो गया था। अबिरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखे तरोट लुकाई। अतिशय प्रीत देख रघुबीरा, प्रगट हृदय हरन भव भीरा। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेम भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रेमोन्मत्त दशा देख रहे हैं। ये मधुर भक्ति है। प्रभु छिपकर भक्त की दशा देख रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं कि प्रेमोन्मत्त, प्रेम में पागल हो जाना, दीवाना हो जाना। खुद को स्वामी के संग नचा रहा था। और स्वामी, वो मुनि प्रभु के साथ नाच रहा था, वह स्वयं नाच रहा था। वह इतना तन्मय हो गया था कि प्रभु भी उसके साथ नाच रहे हैं। तो देख रहे हैं उनको। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भवभय आवागमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी उनके मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। उस दशा को देखकर
प्रभु श्री रामचंद्र जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। वह सुख से हटना नहीं चाहता है मुनि। अनेक बार प्रभु ने स्वयं जाकर उसे उठाया, लेकिन उस भक्ति का रसपान में मग्न था मुनि सुतीक्ष्ण। अगस्त्य महामुनि के शिष्य सुतीक्ष्ण इतने उसमें रम गए, भगवान पुकारने पर भी वह उठा नहीं। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया, अपना राम रूप छिपा दिया, चतुर्भुज रूप का दर्शन दे दिया। तब मुनि ने अपना इष्ट स्वरूप के अंतर्धान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री राम जी को देखा। श्री राम जी को मन में रखकर वह बज रहा था, मग्न हो गया था। जब चतुर्भुज का दर्शन मिल गया तो छवि कहाँ गया मेरा स्वामी का कहकर एकदम आंखें खोल लिया और सामने स्वामी प्रकट हुए लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ। प्रेम में मग्न हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपने विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा रखा। मुनि ही मिलत अस सोह कृपाला, कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि निस्तब्ध खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री राम जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हों। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। मुनि कहने लगे, हे प्रभु, मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है। जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला। श्याम तामर सदाम शरीरम जटा मकुट परिधान मुनि क्षीरम। हे नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूं। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य हैं, राक्षस रूपी हाथियों के समूह के पचाने के लिए सिंह हैं और भव आवागमन रूपी पक्षी के मारने के लिए बाज रूप है। वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। अरुण नयन राजीव सुवेशम सीता नयन चकोर निशेषम हरि हृदय मानस बाल मरालम नौमी राम उर बाहु विशालम। हिलाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मान सरोवर के बालहंस विशाल हृदय और भुज वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूं। संशयी सर्प ग्रसन उर्गादा शमन सुकर्कश तर्क विषाद भवभंजन रंजन सुरयोतः त्रातु सदा नो कृपा बरूतः। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुड़ हैं, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं,
वे कृपा के समूह श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें। निर्गुण सगुण विषम समरूपम ज्ञान गिरा गोतीत मनोपम अमल मखिल मन विद्या विद्यम पराम नौमि राम भंजन मही भारम। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित, अमलम अखिलम अनवध्य अमपराम, अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, नौमि राम भंजन मही भारम, मैं आपको नमस्कार करता हूं। पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूं। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, भक्त कल्प पादप आराम तर्जन क्रोध लोभ मद काम अति नागर भव सागर सेतु त्रात सदा दिन कर कुल केतु। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए संत रूप हैं या सेतु रूप हैं। संत रूप सेतु समान है। वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करें। अतुलित भुज प्रताप बल धाम कलिमल विपुल विभंजन नाम धर्म वर्म नर्मद गुण ग्राम संतत शमतन हेतु नम राम। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के दाम है, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच है, रक्षक है, और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। जदपि विरज व्यापक अविनाशी सबके हृदय निरंतर बासी तदपि अनुज श्री सहित खरारी बस तुम मनसी मम कानन चारी। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और श्री सीता जी सहित वन में विचरने वाले आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। राक्षसों के दमन करने वाले ऐसे रूप में मेरे हृदय में निवास कर लीजिए, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि मुनि समाज को आप ही रक्षा करेंगे इन राक्षसों से। इसलिए आप मुझे इसी रूप में मेरे हृदय में बस जाओ, ऐसा मांग रहे थे वर। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हो, वे जाना करें मेरे हृदय को, तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बनावे। ऐसा अभिमान भूलकर भी ना छूटे कि मैं सेवक हूं और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया। परम प्रसन्न जान मुनि मोही जो वर मांगहु देव सो ही मुनि कह मैं बर कबहु न जाचा समुझ न पर झूठ का साचा। और कहा, हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूं। मुनि सुतीक्ष्ण जी ने कहा, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ और क्या सत्य है, क्या मांगो और क्या नहीं मांगो, ये समझ में नहीं आता है मुझे। अतः तुम ही नीक लागे रघुराई समोहि देहु दास सुखदाई अविरल भगति बरतति विज्ञाना ओहु सकल गुण ज्ञान निधाना। अतः ये रघुनाथ जी, ये दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं क्या मांगू। अतः आप अंतर्यामी हैं तो आप ही स्वयं जानिए, मुझे जो अच्छा है वही दीजिए। तुम प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य विज्ञान
और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। स्वामी ने ऐसा कह दिया। प्रभु जो दीन सबर में पावा, अब सो देख मोहि जो भावा। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। अनुज जान की सहित प्रभु चाप बान धर राम, मम ही गगन इंदु इव बसहु सदा निह काम। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाण धरी आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। आप तीनों मेरे हृदय में निवास कीजिए। सुतीक्ष्ण जी ऐसा वर मांग लिए। एवमस्तु करी रमा निवासा, हर्ष चले कुंभज सरष पासा। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भये मोहि यही आश्रम आए। एवमस्तु, ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त्य ऋषि के पास चले। तब सुतीक्ष्ण जी बोले, गुरु अगस्त्य जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें है नाथ, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राज राजेश्वर श्री राम जी अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पहुंचे। सुतीक्ष्ण तुरंत ही गुरु अगस्त्य जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, नाथ कौशलाधीश कुमारा, आये मिलन जगत आधारा। राम गनुज समेत भय देही, निस दिन दे मुझ पत हो जेही। हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार, जगदाधार, जगत का आधार श्री रामचंद्र जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और श्री सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका है देव आप रात दिन जप करते रहते हैं। सुनत अगस्ती तुरत उठ धाये, हरि बिलो की लोचन जल छाये। मुनिपद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीत लिए उर लाई। या सुनते ही अगस्त्य जी तुरंत ही उठे दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। सादर कुशल पूछ मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठा रे आनी। पुनि करी बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। मेरा भाग्य तो खुल गया। जहां जहां तक जितने भी अन्य मुनिगण थे, सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। जहाँ लग रहे अपर मुनि वृंदा, हर्ष सब बिलो के सुख कंदा। जहां जहां तक जितने भी मुनिगण थे और राम जी जिन जिन की कुटिया में गए, उन उन मुनि के वृंद, मुनि के समाज बहुत ही आनंदित हो गए। हम जैसे कोई भाग्यवान नहीं है, ऐसा सोचने लगे। मुनि समूह मग बैठे सन्मुख सबकी ओर, शरद इंदु तन चितवत पनहु निकर चकोर। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो।
ऐसा सब लोग देखते रह गए थे प्रभु रामचंद्र जी की ओर। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, ये प्रभु आपसे तो कुछ छिपा है नहीं, मैं जिस कारण में आया हूँ वह आप जानते ही हैं, इसी से हे तात मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। हे प्रभु अब आप मुझे वही मंत्र सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है? हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। चर और अचर जीव जंतुओं के समान उनके भीतर बसते हैं और वे दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है, वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। उन्हीं आपने समस्त लोक पालकों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूं कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संत जन भजन करते हैं। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में आपके इस सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं। इसी से हे रघुनाथ जी आपने मुझसे पूछा। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंचवटी ते ही नावू, दंडक वन पुनीत प्रभु करहूं, उग्र साप मुनिवर कर हरहूं। हे प्रभु एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु आप दंडक वन को, जहाँ पंचवटी है, पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। बास कर रघुतम रघुकुल राया, कीजय सकल मुनिन परदाया, चले राम मुनि आयस पाई, तुरत ही पंचवटी निगराई। रघुकुल के स्वामी आप सब मुनियों पर दया करके वही निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। गीधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीत बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाई। वहां गृध्रराज जटायु से भेंट हो गई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी जी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। जब ते राम कीन तह बासा, सुखी बये मुनि बीती त्रासा, गिरिबन नदी तालच बिछाए, दिन दिन प्रति अतिरोही सुहाये। जब से श्री राम जी ने वहाँ निवास किया तब से मुनि सुखी हो गए। उनका डर जाता रहा। पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभा से छा गए। वे दिनों दिन अधिक सुहावने होने लगे, मालूम होने लगे। खगमुग वृंद
आनंदित रगही मधुप मधुर गुंजत चबि लगही शोभन बरनि न सक अहि राजा जहां प्रगट रघुबीर बिराजा। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भंवरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहां प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान है उस वन का वर्णन सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। एक बार प्रभु सुख आसीना लक्ष्मण वचन कहे चल ही ना सुर नर मुनि सचराचर साई मैं पूछो निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल भाव से वचन कह रहे हैं, हे देवता मनुष्य मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह आपसे पूछता हूँ, अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। मोहि समुझाई कहु सोई देवा सब तज करो चरण रज सेवा। कहु ज्ञान विराग और माया कहु सो भक्ति करहु जे हिदाया। हे देव मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की ही सेवा करूं। ज्ञान वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। ये केवल लक्ष्मण जी के ही प्रश्न नहीं है। लक्ष्मण जी, ऐसा लगता है लक्ष्मण जी सारे विश्व के भक्तों की ओर से भक्तों की प्रतिनिधि बनकर तुलसीदास ने लक्ष्मण जी से कहलवाया है राम जी के मुख से इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए। समझे, प्रश्न यह है मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की सेवा ही करूं। ज्ञान वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए। ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है और माया क्या है, इसका वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। वो भक्ति कैसी है, आपको क्यों इतना भाता है भक्ति, उसका कारण क्या होगा, इसको हमें बताइए। ऐसा लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया है हम सबका प्रतिनिधि बनकर। क्या बात है ये। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई जाते हो ये चरण रति शोक मोघ ब्रह्म जाई। हे प्रभु ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझाकर कहिए जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। बढ़िया प्रश्न लक्ष्मण जी ने किया। तोरे ही मह सब कहूं बुझाई सुनो तात मति मन चित लाई मैं अर मोर तोरते माया जे ही बस किन्हीं है जीव निकाया। श्री राम जी ने कहा, हे तात मैं थोड़े ही में सब समझाकर कह देता हूं, बस कुछ ही में सब कुछ कह देता हूं। तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है। बहुत ध्यान देने योग्य विषय है। यहां पर भगवान श्री राम जी स्वयं कहते हैं यहां पर मैं और मेरा जो है, तू और तेरा जो है, ये माया है जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। ये माया समस्त जीवों को अपने वश में कर रखा है। गो गोचर जह लग मन जाई सो सब माया जाने हो भाई ते ही कर भेद सुनहु तुम सोऊ विद्याऊ पर अविद्या दो। इंद्रियों के विषयों को और जहां तक मन जाता है, हे भाई, उस सब को माया जानना। इंद्रियों के विषयों को और जहां तक मन जाता, अपना मन जहां तक भी जाता है,
उस सबको माया जानना चाहिए। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, उसके भी एक विद्या है और दूसरी अविद्या है, एक ज्ञान है और एक अज्ञान है। इन दोनों भेदों को तुम सुनो, इन दोनों भेदों को भी सुनो, विद्या और अविद्या को भी ध्यान से सुनो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव परा भव कूपा। एक रचय जग सुन, एक रचय जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल साके। एक अविद्या, अविद्या जो है दुष्ट, दोषयुक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ रहता है। एक अविद्या अज्ञान, अज्ञान के कारण उस कुएं में पड़ा हुआ रहता है जीव, जिसके वश में होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ रहता है। और एक विद्या जिसके वश में गुण है, जिसके वश में गुण है और जो जगत की रचना करती है वह प्रभु से ही प्रेरित होती है। जगत की रचना प्रभु से प्रेरित होती है, उसके अपना बल कुछ भी नहीं है, उसका अपना बल कुछ भी नहीं है, स्वतंत्र रूप से उसका कुछ भी बल नहीं है उस जगत का, क्योंकि भगवान ने सृष्टि की, भगवान के अधीन में ही रहता है। प्रेरित, भगवान ने प्रेरित किया और सुंदर दृश्य हमारे सामने आ गया, समझे? उसके उस दृश्य का बल अपने में कुछ भी नहीं है। ज्ञान मान जहां एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कई तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। ज्ञान वह है जहां मान आदि एक भी, जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। ज्ञान वही है, समान रूप से ब्रह्म को देखता है। यानी भगवत गीता में भी कहा भगवान ने, विद्या जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह हाथी पर सवार होते हुए राजा और कुत्ते का मांस पकाकर खाने वाला चंडाल में कोई भेदभाव नहीं रखता हो, वही ज्ञानी है। एक ज्ञान जिसमें कोई दोष, एक भी दोष नहीं है और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है, समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे तात उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनक के समान त्याग चुका हो, तिनके के समान त्याग चुका हो। भरत जी ने वही किया था। अयोध्या पर कुबेर से भी ज़्यादा अधिक संपन्न संपदा थी उनके पास, उसको ठोकर मार दिया। जाकर नंदग्राम में एक वलकल वस्त्र धारण करके मुनि के समान कुशा पर आसन डालकर आसन जमकर बैठ गए थे। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। ज्ञान वह है जहां, यानी कि जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे तात उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो। तिनके के समान, समझे? घास के तिनके के समान त्याग दिया हो, छोड़ दिया हो। ये जो स्थिति बता रहे हैं यहां पर, यानी क्या क्या गुण है वो, जिसमें मान, दंभ, हिंसा,
क्षमा राहित्य, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निगृहित न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु जरा व्याधिमय जगत में सुख बुद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 ना हो और नित्य आध्यात्म आत्मा में स्थित तथा तत्वज्ञान के अर्थ परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। देखिए गीता अध्याय में भी यह दिया गया है। यह गुण नहीं होना चाहिए, उसी को ज्ञानी कहलाता है। ये 18 गुण जिसमें नहीं है और नित्य आध्यात्म आत्मा में स्थित तथा तत्वज्ञान के अर्थ तत्वज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन कर लेता है, वही ज्ञानी कहलाता है। ज्ञान के बारे में बता दिया है। लक्ष्मण जी के पूछने पर स्वामी जी, जय बोलो सिया रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय।